आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने को लेकर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रारंभ की गई तैयारियों को लेकर दुर्ग जिला भाजपा के उपाध्यक्ष के.एस. चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा करते हुए अपनी भावी रणनीति से अवगत कराया। वहीं दुर्ग शहर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर शहर विधायक पर जुबानी हमला करते हुए अपनी बातें कही। आइए देखते हैं दुर्ग जिला भाजपा के उपाध्यक्ष के.एस. चौहान से हुई खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहीन खान। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं के.एस. चौहान जी। जी हाँ, के.एस. चौहान जी किसी परिचय के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले भारतीय जनता पार्टी जिला मीडिया प्रभारी जहां रह चुके हैं, वहीं अभी हाल ही में उन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। स्थानीय मुद्दे और प्रदेश के मुद्दों को लेकर हम उनसे चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत। नमस्कार सर, जैसा कि आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कैसी तैयारियां कर रखी है? किन मुद्दों को लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरेंगी? देखिए, मुद्दे जो होते हैं चुनाव के, वो स्थानीय मुद्दे भी अलग होते हैं और प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ पर हमें अपने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं वो बतानी है और राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं, जो उन्होंने वादा किया था। 2018 में कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया था लोगों ने, उनके वादों को वोट दिया था। जो वादे जनता चाहती थी कि वो पूरे हों, जैसे शराबबंदी का मामला हुआ, 2500 का बेरोजगारी भत्ता हुआ, और जो वादे किए गए थे जगह जगह जाके कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपको ऐसे ये वाला करके देंगे, तो वो वादे पूरे नहीं हुए। तो उन चीज़ों को हमें बताना है। और जो आज हमारा प्रशासन बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है, आज कानूनी व्यवस्था देख लीजिए कितनी बहुत जर्जर स्थिति में। तो उन सब चीज़ों को सामने लाना, जागरूक करना लोगों को, और फिर जनता के ऊपर है कि वो किनको लाते हैं, किनको पसंद करते हैं और उनके किसके पक्ष में वो वोट देते हैं। हमारा काम है जनता को जागरूक कराना कि केंद्र सरकार ने आपको क्या दिया है और राज्य सरकार ने क्या आपको देना चाहिए था और वो नहीं दिया है। वो रोड आज नेशनल हाईवे देख लीजिए, तो नेशनल हाईवे केंद्र सरकार की देन है। 16 लाख अब जो घरों का पैसा आया था, तो वो सिर्फ राज्य सरकार के लिए वो पैसा वापस चले गया केंद्र सरकार को। तो वो ये सब चीज़ें जो लोगों की छत मिल सकती थी, दूसरे और भी सुविधाएं मिल सकती थी, वो नहीं हुई। इन मुद्दों को लेके हम जाएंगे जनता के बीच में। हम राजनीतिक मुद्दों में प्रदेश स्तर पे आपसे चर्चा कर रहे हैं, तो बस्तर में जो कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, दोषी किसे मानते हैं? देखिए, सबसे तो मैं दुख व्यक्त करना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं के निधन पे, उनकी हत्या पर। और जैसे कि एक सर्वे रिपोर्ट अभी आई थी तो सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस वहाँ पर पीछे चल रही है। तो एक दहशत का माहौल बनाने के लिए कि वो भारतीय जनता, और ये तीनों जो एक महीने में लगभग 3 हत्याएं हो गई हैं, तो वो तीनों हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हुई है। तो ये मैसेज पहुंचाना कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो विचारधारा के साथ जो काम कर रहे हैं, तो उनके मन में दहशत फैलाना कि उनके लिए काम ना किया जाए, जो सही काम कर रहे हैं उनको रोकना। तो ये सब चीज़ें, दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से ये ऐसा किसी पार्टी विशेष का हाथ है, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस दिख रहा है, वो सर्कमस्टेंसेस तो पूरा यही बता रहे हैं कि ये पूरा चुनाव और राजनीति से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये ऐसा आप पहले हमने ये नहीं देखा था कि 1.5 किलोमीटर जो नक्सलवादी हैं उनकी रैली निकल रही है, ऐसा पहले देखने को नहीं आया था। ये आप मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज ये दे रहे हैं कि संरक्षण मिल रहा है नक्सलवादियों को, माओवादियों को। इस वजह से उनका दिल और हौसला बढ़ा हुआ है, और हो सकता है कि उनके कंधे पे बंदूक रख के कोई और चला रहा हो। तो ये ऐसा रुकना चाहिए, और ये बहुत ही विभत्स घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। और इसमें राज्य सरकार बोलती है, भूपेश सरकार बोलती है कि हम छानबीन कर रहे हैं, हम रिपोर्ट मंगाएंगे। तो कौन सी रिपोर्ट आई है आपकी आज तक, तो जो इसकी रिपोर्ट आ जाएगी? विधायक निवास का
घेराव करने का मन बनाया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, प्रदेश स्तर पे है या जिला स्तर पे? देखिए, ये तो जिला स्तर पे हम बाकी जहाँ पर भी विधायक दूसरी पूरे प्रदेश में होंगे जहाँ विधायक, वो अलग अलग अपने हिसाब से जिला की जो टीम है वो अपने हिसाब से करती है। घेराव का कारण क्या है? घेराव का कारण है कि जो एक विधायक को काम करना चाहिए वो अपनी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नाकामयाबियों को लेकर। वो एक्चुअली आम जनता को ये पता नहीं रहता है, और आम जनता ये जानती भी नहीं है कि अगर अमुक हमारे को परेशानी है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो उनके लिए जैसे बहुत नालियों में कचरा है, अपना सड़कों में कचरा है, कोई विकास का स्तर दिखता नहीं है। एक ही रोड को आप बार बार रिपेयर करेंगे, दूसरी रोड में कोई अता पता ही नहीं है, बल्ब्स नहीं हैं, और क्या बोलते हैं, जो फंड आना चाहिए था दुर्ग ज़िले में वो नहीं आ रहा है। आपने जो हमारे दुर्ग ज़िले के लिए जो उठानी चाहिए थी आवाज़, वो विधानसभा में उठा नहीं पा रहे हैं। आपको जो कर्तव्य था वो आप ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। हम कोविड के समय भी देखा और बाकी बाद में भी देखा, तो आपने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। और ऐसा कोई, आप मेरे को ये बताइए कि 9 साल हो गए अरुण वोरा जी को विधायक बने हुए, ऐसे 9 साल में ऐसा कौन सा उत्कृष्ट काम कर दिया है जिसको हम याद रखें? ऐसा काम किया है जो सिर्फ और सिर्फ वो खुद को चमकाएं, यहाँ पर उनको मत अपना शहर को ना चमका सकें। तो ये सब चीज़ें आज आप लूट बलात्कार और छेड़खानी कितनी बढ़ गई है, ये इन सब चीज़ों में आपका कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई आपकी मॉनिटरिंग नहीं है, कुछ मतलब आप एकदम नदारद हैं, और प्रशासन आपके हाथ में नहीं है, प्रशासन आपकी कोई बात नहीं मानता है। और उल्टा प्रदेश में भी आपकी खुद की सरकार होने के बावजूद भी आपको फंड नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आप नाकाबिल हैं। उनकी नाकाबिलियत को लेकर हम उनके घेराव कर रहे हैं। जैसे नगर निगम की कई सारी उपेक्षाएं नज़र आती है और प्रदर्शन का दौर भी चलता है, तो इन सब में दोषी विधायक को ही माना जाता है, ऐसा देखा गया है। बाइट में भी, वर्जन में अपना जब लोग वक्तव्य रखते हैं तभी विधायक को ही दोषी मानते हैं। कारण क्या है? लगाम किसके हाथ में है? लगाम महापौर के हाथ में है ही नहीं, महापौर की लगाम विधायक के हाथ में है। तो क्या जो यहाँ पर अव्यवस्था जो है उसका कारण कौन होगा? वो विधायक होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने खुद को चमकाने के लिए निगम का वो उपयोग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनका जब बर्थडे था तो वो नगर निगम के परिसर में उन्होंने बनाया, खर्चा हुआ। उस समय तक लोगों को जो वहाँ के कर्मचारी थे वहाँ की तनख्वाह नहीं दी गई थी, और आप वहाँ उस जगह में काम करवाएंगे जहाँ पर आपके वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं। उस जगह काम होता है, उस जगह काम ही नहीं होता है जहाँ पर आपके वोटर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप विधायक हैं, शहर के विधायक हैं, और विधायक महापौर इसलिए लाया गया है उनको, महापौर जो उनके अंडर में रहें। अब आप खुद ही अंडर में रहने के मतलब आप इतने ही काबिल नहीं हैं कि आप खुद कुछ कर सकें, तो आप ऐसे लोगों को लाए हैं कि जो वो आपसे भी नाकाबिल हों। तो जो अगर कोई और दूसरा महापौर बनता तो वो अपने हिसाब से और जनता की सेवा करना चाहता। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी के हैं, कि आप कोई भी पार्टी का हो, लेकिन जनप्रतिनिधि जब होता है, जनप्रतिनिधि को वो जनता के लिए काम करना, जो उत्कृष्ट है वो काम करे, और जो जनता के लिए काम हो वो करे, उसके हिसाब से ही वो चले। लेकिन आप अपने हिसाब से चलाना चाहते। आपका पूरा ध्येय ये है कि मैं 2023 का, जो कि हमको इस बार भी लगता है कि 7वीं बार भी उन्हीं को टिकट मिलेगी, क्योंकि 50 साल से उन्हीं के घर को टिकट मिल रही है कांग्रेस में। मेरे ख्याल से इस पूरे शहर में कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विधानसभा की टिकट ले सके या मांग सके, ऐसा कुछ लगता नहीं है। पिछले 50 सालों से उनको टिकट मिल रही है, इस बार भी उन्हीं को टिकट मिलेगी। और क्या बोलते हैं, इस बार भी वो उसी के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं कि मैं चुनाव कैसे जीतूं, निगम को उसके हिसाब से चला रहे हैं। प्रदेश में चुनाव है,
चुनावी चेहरे में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा की तरफ से कई लोग कयास लगा रहे हैं, कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। आप इसका खुलासा करें, आप बताएं। देखिए, ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है विपक्षी पार्टियों का, जनता का नहीं है। जब हम जनता के बीच में जाते हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां लेके और राज्य सरकार की नाकामियाब लेके, तो जनता ये नहीं पूछती कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा है, ये तो बताइए, तब हम अपनी समस्याएं और आपकी उपलब्धियां सुनेंगे। नहीं, ये विपक्षी पार्टियों का है। और भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ी को महत्व नहीं देती, खेल को महत्व देती है। जिससे टीम जीत सके, जिससे टीम जीतेगी तो भारत जीतेगा, जो जनता, वही जनता की जीत होगी। तो जनता के लिए जो काम कर सके, उस समय जो उपयोगी हो, वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। और मुख्यमंत्री का चेहरा है तो सिर्फ वो अपने मुख्यमंत्री जी का ही दायित्व तो निभा रहे हैं, बाकी वो काम वही कर रहे हैं जो एक छोटा कार्यकर्ता भी करता है या बड़ा पदाधिकारी भी करता है जो भारतीय जनता पार्टी का हो। अपने अपने ये करने की बस अपना अपना कार्य जो उनको मिला है वो करेंगे, और कुछ नहीं। लेकिन आपने बताया नहीं कि वो चेहरा कौन सा होगा। नहीं, चेहरा मैं आपको बताया ना, आपको चेहरा मैं आप बताऊं आपको, पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं, काम का चेहरा होगा, काम का चेहरा होगा, विचारधारा का चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। जो काम है भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा होगा, उसके आधार पे वो लड़ेगी। चंद महीने बचे हैं चुनावी समर को, एक ऐसा माहौल चुनावी होगा, कैसी तैयारी कर रखी है भाजपा ने? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी सिर्फ चुनाव को देख के नहीं होती। लगातार हमें जनता की जो मुखर आवाज़, जनता की मुखर आवाज़ बन के हमारे को गरजना है, उनके हक के लिए लड़ना है। वो चुनाव हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी उसके हिसाब से ही काम करती रहेगी, अपनी विचारधारा के हिसाब से काम करती रहेगी। अंत्योदय तक कैसे सरकारी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके फायदे कहाँ अंत्योदय तक कैसे पहुंचा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से लगातार 24 घंटे 7 दिन 30 दिन हर दिन वो उसी के हिसाब से काम करती रहती है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम है जनता की सेवा करना, जनता के काम आना और जनता की जो आवाज़ है वो उसको बुलंद करना। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे के एस चौहान सर, जिला उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता। इन्होंने किन मुद्दों को लेकर भाजपा चुनाव लड़ेगी हमने ये पूछा, तो उन्होंने ये बताया कि जनता की आवाज़, जनता की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ मैदान पे उतरेगी और चुनावी समर को दिखाएगी।